हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम मैथ्स की ये पहली वीडियो है। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था लास्ट में कि हम मैथ्स शुरू करेंगे वो सब्जेक्ट। तो हमारे जो मैथ सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम टोटल 5 चैप्टर कंसीडर उसमें करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है, वो हमारा पहला चैप्टर रहेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। उसमें आएगा डिफरेंशिएशन। फिर दूसरा भी हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही रहेगा, उसमें आएगा इंटीग्रेशन। हमारा जो तीसरा रहेगा, वो तीसरा हमारा होगा लॉरेंट सीरीज। फोर्थ जो चैप्टर है हमारा, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप डेरिवेशन भी बोल सकते हो। और जो हमारा फिफ्थ रहेगा, वो रहेगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो ये 5 सब्जेक्ट है सॉरी, ये 5 जो चैप्टर है, वो सारे 5 चैप्टर हमारे जो जीटीयू के स्टूडेंट है, जीटीयू के, वो जीटीयू के स्टूडेंट के ये सब्जेक्ट में, मैथ्स में ये 5 चैप्टर्स रहेंगे। और इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ये जो है, ये बेसिक है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे आपके जो 5 चैप्टर है वो। और जो कोई इसके अलावा इस ये चैप्टर, उसमें कई सारे टॉपिक्स है। पहले आप ये देखो 5 चैप्टर्स, उनके टॉपिक देखो। मैं आपको बताऊंगा कि उनमें कौन से टॉपिक आएंगे, तो वो टॉपिक देखो। और उसके बाद कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है कि हम वीडियो नहीं बनाया है, तो आप कमेंट करना, मैं आपका उस पे कंप्लीट पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। वो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये जो 5 चैप्टर है मैथ्स के, वो 5 चैप्टर जीटीयू में आते ही है। मैंने तो अभी दी है एग्जाम, मैं भी जीटीयू का स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी दी है एग्जाम, इसलिए मुझे पता है। और ये आप अभी से जो शुरुआत करोगे तो आपको कोई हार्ड नहीं रहेगा। मैंने आपको गारंटी दी है कि एक चैप्टर होने के बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा, और आपको जो रिजल्ट न मिले ना, तो आप दूसरी वीडियो मत देखना। राइट? तो आज हम शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन फर्स्ट चैप्टर। उनमें जो बेसिक है, ये जो बेसिक है उसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये उसका बेसिक है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो फर्स्ट चैप्टर का। तो बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपको डाउट होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, राइट? तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में इस वजह से, क्योंकि हमने जब 10th की या 11th 12th में साइंस में आता है ये, हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इसलिए इन्वेंट किया है क्योंकि आप हम जब 10th में थे, तब 10th तक हमारा सिर्फ एक वैल्यू है, रूट के अंदर कोई भी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन है।
राइट। पर इस जो सब्जेक्ट है और ये जो चैप्टर है उसमें हमारे रूट के अंदर माइनस नेगेटिव साइन है। इस वजह से ये नेगेटिव साइन है रूट के अंदर, इस वजह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वेंट हुआ है। राइट। तो हम आगे पढ़े उसको, तो हमारा जो रहेगा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने ये वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वीडियो, और आपने जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन और सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, वो दोनों चैप्टर ये उसमें कंसिडर आ जाएंगे, क्योंकि आपने जो बेसिक सीख लिया तो उसके ऊपर ही सिर्फ मेथड डिफरेंट है बट बेसिक तो यही लगेगा। यानी ये जो है वो आपके मैथ्स के शुरुआत के लिए और आपको जो कंप्लीट पूरी तरीके से आए तो आपको ये जो बेसिक है वो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप न आगे बढ़ पाओगे, ना पार्शियल डेरिवेशन कर पाओगे, ना लॉरेंस सीरीज कर पाओगे, क्योंकि ये सभी का बेसिक है पूरे, मैं कहूंगा ना पूरे 5 चैप्टर का। राइट। तो हम बेसिक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हमारी z की वैल्यू होती है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये जो है ये मैन है। इस फॉर्मूला के बेस पर ही हमारे आगे के सारे सम्स होंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, जो हमारी x है वो x है, वो रियल पार्ट है, और y है वो इमेजिनरी पार्ट है। हमें पता कैसे चले कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो जब कोई भी वैल्यू होंगी उसके आगे i लगे, यानी ये जो है y के आगे हमने क्या है i है। राइट। तो i है, इसकी वजह से ये y है वो इमेजिनरी है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो z है। राइट। z इज इक्वल टू 5 प्लस 7i, तो इसमें हमारा जो x है वो कौन सा होगा, 5, और जो 7 है वो कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट, यानी y 7 होगा। राइट। ये हमारा बेसिक है, और जो x प्लस आई वाई की ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये हमारा बेसिक, और इस पे ही सारे जो सम है वो आगे होंगे। अभी जो z है हमारा x प्लस आई वाई, अभी हमें i है उसकी भी एक वैल्यू है। जो i है ना उसकी क्या है, अंडर रूट -1, वो इसकी वैल्यू है, और इस वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। अभी ये i की वैल्यू है -1 अंडर रूट आई स्क्वायर, उसकी वैल्यू है -1, आई क्यूब की वैल्यू है आई माइनस क्यूब की वैल्यू है आई। ये कैसे आया, तो जो सॉरी माइनस आई है, ये कैसे आया, तो आई क्यूब, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू का है -1 है, और आई -1 इंटू आई माइनस आई। अभी आई आई रेस टू 4, उसकी वैल्यू है +1, कैसे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की क्या वैल्यू, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, इस वजह से हमारी ये आई वैल्यू। और ये जो 4 वैल्यू है आई की, ये वैल्यू आपको याद रखनी है,
और सबसे ज्यादा हमारा जो यूज होगा वो होगा ये आई स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज हमारा आई स्क्वायर का होगा। अभी हम उसके बेस पे आगे हम आगे सम करते हैं। आप ये नोट कर लो। ये आपको दिख नहीं रहा तो मैं आप थोड़ा ज्यादा बड़े अक्षर में लिखता हूँ। जो हमारी आई है उसकी वैल्यू है √-1। आई स्क्वायर की वैल्यू है वो है -1। आई क्यूब की वैल्यू है वो मैंने आगे आपको बताया। आई क्यूब की वैल्यू है वो है -i। i⁴ की वैल्यू है हमारी +1 और सबसे ज्यादा यूज हमारा आई स्क्वायर का होगा। तो इस पे हम आगे सम देखते हैं। हमें ऐसा दिया होगा कि जो z है z = 3 + 2i। तो आपको सिर्फ पहले ये सोचना है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, राइट। तो रियल पार्ट है हमारा 3, रियल पार्ट, उसे हम x कंसिडर करते हैं। और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, 2। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखें तो दूसरा एग्जांपल z = -3 - 2i। तो अभी हमारा रियल पार्ट कौन सा होगा, x - 3, क्योंकि हमारा जो साइन है वो तो आएगा ही रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट y -2। इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना कि जिसके साथ i है जो भी वैल्यू के साथ वो है हमारा इमेजिनरी, और जिसके साथ हमारा i नहीं है वो है हमारा रियल पार्ट।